राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर, जहां हम आपको सुनाएंगे वो कथाएं जो सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक भी हैं, जो आत्मा को छू जाएं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। आज की कथा है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने मनुष्य को क्यों रचा? ये केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे सुंदर रहस्य की खोज है। तो आइए ध्यान से सुनिए और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। कैलाश पर्वत पर रात्रि का समय था। शांत ठंडी हवाओं में चंद्रमा की चांदनी बर्फ से ढके शिखरों पर अपना प्रकाश फैला रही थी। मंद मंद हवा में रुद्राक्ष की माला की खनक और मंद मुस्कान के साथ ध्यानमग्न शिव बैठते थे, और उनके निकट बैठी थी माता पार्वती। उस रात माता पार्वती के मन में एक गंभीर जिज्ञासा ने जन्म लिया। माता पार्वती ने शांत स्वर में पूछा, हे नाथ, एक बात पूछूं? शिव ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारे प्रश्न ही इस सृष्टि के प्राण हैं, पूछो। माता पार्वती ने शांत स्वर में पूछा, हे नाथ, आपने देवता बनाए जो शक्तिशाली हैं, अमर हैं। गंधर्वों को गीत, अप्सराओं को सौंदर्य दिया, यक्षों को धन, असुरों को बल। फिर आपने मनुष्य को क्यों बनाया? एक ऐसा प्राणी जो मृत्यु से भय खाता है, जो दुखी होता है, जो रोता है। क्या आपके इस सृजन का कोई उद्देश्य था? ये प्रश्न सुनकर शिव कुछ देर मौन हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, देवी, एक कथा है उस समय की जब सृष्टि पूरी तो दिखती थी पर वास्तव में अधूरी थी। इसके बाद भगवान शिव ने कथा आरंभ की। सृष्टि की रचना के प्रारंभिक काल में सब कुछ सामे में था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से वेद बनाए, विष्णु ने संरक्षण किया और मैंने तांडव से विनाश का क्रम स्थापित किया। देवता स्वर्ग में थे, राक्षस पाताल में। सबकी भूमिकाएं निश्चित थीं, सभी अपने कर्तव्यों में संलग्न थे। कोई गलती नहीं करता, कोई मार्ग से नहीं भटकता। पर देवी, क्या तुम जानती हो, जब कोई गलती नहीं करता तब करुणा कैसे जन्म लेगी? जब कोई नहीं डरता तब साहस क्या होगा? जब सब अमर हैं तो जीवन की लालसा किसमें होगी? माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। देवता पूजा पाते थे पर उनमें नम्रता नहीं थी। असुर युद्ध करते थे पर उन्हें पश्चाताप नहीं होता था। कोई प्रेम करता तो वह केवल वासना होती, कोई त्याग करता तो वह गणना से होता। सृष्टि चल रही थी पर धड़क नहीं रही थी। पार्वती ने धीरे से कहा, जैसे कोई शरीर हो पर आत्मा न हो। शिव ने सिर हिलाया, ठीक कहा देवी, मुझे एहसास हुआ कि मैं तो ब्रह्मांड रच चुका पर उसमें भावना नहीं रची। और तभी मैंने एक निर्णय लिया। मैंने एक ऐसा प्राणी रचने का संकल्प किया जो कमजोर होगा, पर उसी कमजोरी में उसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होगी। और वह था मनुष्य। पार्वती ने पूछा, आपने मनुष्य को किससे बनाया प्रभु? शिव बोले, मैंने उसे मिट्टी से बनाया, उस पृथ्वी से जो सब कुछ सहती है, टूटती है, फिर से जुड़ती है। मैंने उसमें जल की तरलता, अग्नि की पीड़ा, वायु की गति और आकाश की आशा भरी। पर सबसे अंत में मैंने उसमें एक चीज डाली, स्वतंत्रता। पार्वती चौंकी, स्वतंत्रता किसकी? शिव बोले, चुनाव की स्वतंत्रता। वो स्वर्ग नहीं चाहता, नहीं पाताल। उसे अपना स्वर्ग और नर्क स्वयं बनाना है। वो गलतियां करेगा, रोएगा, लेकिन उससे सीखेगा भी। मैंने उसे जीवन दिया पर साथ ही मृत्यु भी, प्रेम दिया पर बिछड़ने की पीड़ा भी। उसका मार्ग सीधा नहीं होगा, वो जटिल होगा, लेकिन उसी में उसकी यात्रा का सौंदर्य होगा। पार्वती की आंखें अब गंभीर थीं। क्या यह ठीक था प्रभु, इतना पीड़ादायक जीवन देना? शिव मुस्कुराए, देवी, एक मां बच्चे को जन्म देती है, जानती है कि वो एक दिन उससे बिछड़ जाएगा, फिर भी देती है ना, क्योंकि उस कुछ वर्षों की हंसी, उसका पहला शब्द, पहला चलना, वही सृष्टि है। वैसे ही मनुष्य का हर आंसू, हर मुस्कान, हर टूटना और जुड़ना मेरे लिए सृष्टि की सबसे सुंदर कविता बन गया। शिव ने मौन हो चंद्रमा की ओर देखा और कहा, और तभी मेरी अधूरी सृष्टि धड़कने लगी। शिव ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, देवी, जब मैंने मनुष्य को रचा तो सृष्टि के सारे तत्व जैसे कुछ नया अनुभव कर रहे थे। धरती पर पहली बार किसी के पांव पड़े थे जो डगमगाए थे। वायु ने पहली बार किसी के सांसों को छुआ जो थकी हुई थी, और अग्नि, वो पहली बार किसी के आंसू से बुझी थी। पार्वती विस्मित हो पूछ बैठी, आंसू? पहला मनुष्य रोया था? शिव ने कहा, हां देवी, और वह मेरी सृष्टि का सबसे पवित्र क्षण था। आओ सुनाओ तुम्हें उस पहले मनुष्य की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर केवल प्रकृति थी, पर्वत, नदियां, वृक्ष और आकाश। उस एकांत में मैंने पहली आत्मा को भेजा, उसका नाम था अरण्य। अरण्य अकेला था, वो जानता था कि वह अलग है। वह बात करता पर कोई उत्तर नहीं देता, वह दौड़ता पर कोई उसे पकड़ने वाला नहीं होता।
शाम आती तो वह आकाश की ओर देखता और पूछता, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या कोई है जो मुझे देखता है? वो पेड़ों से बात करता, नदियों से सवाल करता, पर उत्तर केवल मौन होते। धीरे धीरे वो मौन भी बोझ लगने लगा। फिर एक दिन अरण्य एक झरने के पास बैठा था। उसने दोनों हथेलियों में जल भरकर अपने चेहरे पर डाला, पर उसे उसमें कोई अक्स नहीं दिखा। उसने पहली बार अपनी हथेली को देखा और कहा, मैं कुछ हूं, पर किसके लिए? और फिर उसकी आंखों से पहला आंसू गिरा। भगवान शिव बोले, देवी, उस एक आंसू ने मेरी सृष्टि को अर्थ दिया। वह पीड़ा का आंसू था, पर उसी में पहली प्रार्थना छिपी थी। वह अकेलेपन का था, पर उसी में पहला प्रेम जन्मा। मनुष्य का पहला आंसू मेरी सृष्टि का पहला गीत बन गया। पार्वती की आंखें नम हो गईं। प्रभु, उस आंसू को आपने देखा? शिव मुस्कुराए, न केवल देखा देवी, मैंने उस क्षण को अपने तीसरे नेत्र में संजो लिया, क्योंकि वह पहला क्षण था जब किसी ने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे किसी की जरूरत है। और उस जरूरत में मैंने बंधन की शक्ति को पहचाना, प्रेम की परिभाषा को जाना। पार्वती ने धीरे से पूछा, फिर आपने अरण्य के लिए कोई साथी नहीं बनाया? शिव ने उत्तर दिया, मैंने किया। मैंने उसे एक आत्मा दी, प्रिया। वह अरण्य से बिल्कुल अलग थी। वह नर्म थी, वह बोलती थी, वह हंसती थी। अरण्य ने जब पहली बार उसे देखा तो उसका दूसरा आंसू गिरा। ये प्रेम का आंसू था। उस दिन पृथ्वी पर दो आत्माओं ने एक दूसरे को देखा और पहली बार किसी ने कहा, तुम हो, इसलिए मैं हूं। शिव मौन हो गए। पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली, प्रभु, मैं अब समझ रही हूं। मनुष्य के आंसू उसकी कमजोरी नहीं, उसका सबसे पवित्र अनुभव है। शिव बोले, हां देवी, क्योंकि देवता शक्ति से चलते हैं, पर मनुष्य भावना से जीता है, और वह भावना वही उसे मेरे सबसे प्रिय सृजन में बदल देती है। कैलाश पर हल्का सा तुषारपात होने लगा था। सफेद बर्फ की चादर में लिपटे पर्वत जैसे शिव की शांतता में लीन थे। पार्वती की आंखें अभी भी उस कथा के प्रभाव में थी जो शिव ने सुनाई थी। पार्वती ने धीरे से पूछा, है नाथ, आपने प्रेम दिया, आंसू दिए, साथी दिए, पर फिर भी मनुष्य को मृत्यु क्यों दी? जब आपने सब कुछ दिया था तो फिर जीवन को इतना सीमित क्यों बनाया? शिव गंभीर हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और फिर बोले, देवी, मृत्यु ही वह अंतिम उपहार है जो जीवन को अर्थ देता है। यदि कोई जानता हो कि वह अमर है तो क्या वह हर पल को मूल्य देगा? क्या वह किसी को खोने के भय से प्रेम करेगा? शिव बोले, बहुत समय बाद की बात है। अरण्य और प्रिया अब वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों में समय की कहानियां थी। संतानें थी, बिछड़न थी, संघर्ष और संकल्प थे। पर एक दिन अरण्य की सांसें धीमी पड़ने लगी। प्रिया उसके पास बैठी और उसकी हथेली थामी। अरण्य बोला, प्रिया, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन जिया है हर रूप में, लेकिन एक डर है कि तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं रहे, तुम मेरे हर क्षण में रहोगे। तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी और अब तुम्हारी यादों से पूर्ण रहूंगी। और जब अरण्य की अंतिम सांसें चली, उसके होठों पर मुस्कान थी। शिव बोले, उस दिन मैंने देखा कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, वह जीवन का सबसे सुंदर विदा गीत है। मनुष्य जानता है कि वह नश्वर है, फिर भी वह प्रेम करता है, संतानें पालता है, सपने देखता है, और यही उसे देवताओं से भी ऊपर बना देता है। पार्वती की आंखें भर आईं। हे नाथ, अब मैं समझ गई हूं, आपने मनुष्य को क्यों बनाया। वह आपके भीतर के उस भाव को जीता है जिसे देवता नहीं समझ सकते, दया, त्याग, ममता और प्रेम। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हां देवी, मनुष्य मेरी आत्मा का विस्तार है, जो गलती करता है पर सीखता है, जो रोता है पर फिर मुस्कुराता है, जो मरता है पर याद बनकर अमर हो जाता है, और इसीलिए वो सबसे सुंदर है। शिव और पार्वती अब मौन थे, पर वह मौन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि था। सृजन का अर्थ, क्योंकि जब एक सृष्टिकर्ता अपने सृजन को प्रेम करता है तो वह केवल रचता नहीं, वह स्वयं उसमें जीने लगता है। तो दोस्तों, आपने सुनी एक ऐसी कथा जो केवल प्रश्न नहीं बल्कि जीवन का उत्तर भी थी। शिव और पार्वती का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम, पीड़ा, मृत्यु और सृजन सभी का अपना स्थान है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस भावना को औरों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर कथा एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नई रोशनी दिखाती है। मिलते हैं अगली कथा में एक और दिव्य प्रसंग के साथ। राधे राधे।